वहीं भिलाई में मुक्तकंठ साहित्य समिति द्वारा नवंबर-दिसंबर के साहित्यिक बुलेटिन के संयुक्त अंक का लोकार्पण किया गया। ये अंक मरहूम शेख निजामी रही के व्यक्तित्व और साहित्य पर आधारित था। तक लोकार्पण के पश्चात सभी रचनाकारों ने द्वारा कविता पाठ किया गया। मुख्य अतिथि रश्मि अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि कैलाश जैन बरमेचा, नरेंद्र कुमार सिक्केवाल और दुर्ग IDFC बैंक के ब्रांच मैनेजर आदित्य सोमवंशी की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो वहीं लोकार्पण के बाद कविता पाठ हुआ, जहां सबसे अनोखा कविता पाठ करने वाले को कैलाश जैन बरमेचा के द्वारा चांदी का सिक्का भेंट किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुक्तकंठ साहित्य समिति के अध्यक्ष गोविंद पाल ने बताया कि मुक्तकंठ साहित्य समिति की लगातार ऐसे अध्यक्ष गोविंद पाल ने बताया कि मुक्तकंठ साहित्य समिति के संरक्षक मरहूम निजामी की याद में इस बार ये विशेष अंक रखा गया था और आगे भी समिति इसी तरह के कार्यक्रम को रखती रहेगी। इसमें खास तो सबसे ज़्यादा ये था कि निज़ाम राही साहब जो हमारे छत्तीसगढ़ के ही नहीं हिंदुस्तान के एक मारूफ शायर गुज़रे हैं, उनकी याद में हमने पिछले दिनों उनकी बरसी पे एक मुशायरा करवाया था, कवि सम्मेलन, और उसमें जिन कवियों ने और शायरों ने अपनी जो रचनाएं पढ़ी थी उसको इकट्ठा करके एक अंक पब्लिश किया गया है। आज उसका विमोचन था और बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ के शायर और कवि यहाँ पे इकट्ठे हैं जिनकी हम रचनाएं अभी सुन रहे हैं। और साहित्य अपने मुक्तकंठ साहित्य समिति हमेशा ऐसे काम करती है जो बड़े यादगार होते हैं। और आज जो अंक पब्लिश किया गया है ये कवियों और शायरों के अलावा जो भी यहाँ पे आलेख लिखेंगे या उर्दू हिंदी में रिसर्च करेंगे उनके लिए ये अंक, क्योंकि उसमें निज़ाम राही साहब का जीवन परिचय भी है, कुछ कविताएं भी है और कुछ लोगों ने उन पर भी कविताएं की है। एक नागपुर के कवि ने तो बहुत ही अच्छी एक कविता उन पर लिख कर के भेजी है। ये अंक बहुत यादगार है। और मैं लॉ एंड डॉक्टर रौनक जमाल, दुर्ग से। एक छोटा सा नज़्म बन के घर वाकिफ़ आदाब सफ़र जाओगे, बन के घर वाकिफ़ आदाब सफ़र जाओगे, मेरा ज़िम्मा है कि तूफ़ान से गुज़र जाओगे, हुस्न व अखलाक का दामन न छूटे है रौनक, वरना दुनिया की निगाहों से उतर जाओगे, वरना दुनिया की निगाहों से। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुक्तकंठ साहित्य समिति के अध्यक्ष लाइन श्री गोविंद पाल जी और संरक्षक कैलाश बरमेचा जी ने मुझे आमंत्रित किया। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मुक्तकंठ साहित्य समिति के माध्यम से मुझे इतने सारे कवियों को सुनने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप बेटी बचाओ मंच से भी जुड़े हुए हैं, यहाँ बहुत सारी ऐसी कविताएं थी जो बेटियों के ऊपर लगी थी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप मलिक जी ने बहुत अच्छी बेटी बचाओ के ऊपर कविता सुनाई, सुन के बहुत अच्छा लगा। और हमें नहीं, हमारे मंच पर जितने लोग थे सबको बहुत अच्छी लगी उनकी ये कविता। आज मुक्तकंठ साहित्य समिति जो निरंतर जो कार्यक्रम करते आ रही है उसी कड़ी में आज भी मुक्तकंठ साहित्य समिति जो हमारे मरहूम शेख निजाम राही जी हमारे संरक्षक हुआ करते थे, उनके यादगार में उनके नाम पर विशेषांक हमारे मुक्तकंठ बुलेटिन पत्रिका के लोकार्पण कार्यक्रम था। और उसी कड़ी में हम लोग हर बार इस तरह से कार्यक्रम करते रहते हैं। हर महीना हम लोग बुलेटिन निकालते हैं और उसका लोकार्पण करते रहते हैं और हमारे जितने मुक्तकंठ के सदस्य लोग उनके काव्य पाठ करते हैं। और इस तरह से हम लोग निरंतर बीच में अभी हाल ही में हम लोग एक और कार्यक्रम शुरू किए हैं। हर सप्ताह शनिवार को राष्ट्रीय लाइव कवि सम्मेलन, जिसमें हमारे मुक्तकंठ साहित्य समिति के सदस्य के एक कवि एवं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के एक राष्ट्रीय स्तर के कवि को हम शामिल करते हैं और उन दोनों कवियों को हम सुनते हैं। लाइव टेलीकास्ट होता है गूगल मीट पर और उनको फिर हम प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित भी करते हैं। ये आज के कार्यक्रम था। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच हमारे आदरणीय रश्मि अग्रवाल जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी और हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे आदित्य सोमवंशी जी जो IDFC जो बैंक के हमारे मैनेजर है, उनका भी सहयोग मिल रहा है। इस तरह से निरंतर हम लगातार मुक्तकंठ का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। हमारा मुक्तकंठ साहित्य समिति लगभग 97 से 18 जनवरी 97 से लगातार निरंतर बड़े बड़े आयोजन करते आ रही है। आगे भी भविष्य में हम लोग इस तरह से कार्यक्रम करते रहेंगे। मैं गोविंद पाल मुक्तकंठ साहित्य समिति के प्रारंभिक संस्थापक भी हूँ और वर्तमान